तो इफ आई टॉक अबाउट स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर सभी ने देखा है, इट रिकॉर्ड्स द सॉरी स्पीड ऑफ द कार या बाइक। तो क्या होता है, जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते हो, थोड़ा सा भी आपने स्पीड इंक्रीज किया, तो व्हाट हैपेंस, द स्पीडोमीटर मूव्स। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो आपको हर एक इंस्टेंट की स्पीड दिखाता है, एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। तो आपने अभी तक स्पीड आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये आपने पढ़ा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट जो स्पीडोमीटर आपको स्पीड दिखाता है बेटा, वो कौन सी स्पीड होती है, वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की स्पीड। जैसे आप एक्सेलरेट करते हो या डी एक्सेलरेट करते हो, वैसे ही आपका स्पीडोमीटर ऊपर नीचे होता है। तो अच्छा, अब अपने को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, ये आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। अभी आपको बस उसका बेसिक मतलब समझ लेना है, और फॉर्मूले एक दो याद कर लेने, उसी के बेसिस पे आप अभी 11th का फिजिक्स आप इजीली क्लियर कर लोगे। ट्वेल्थ में अगर आपने मैथ लिया तो आप पढ़ोगे, और मैथ नहीं लिया, बायो लिया, तो डिफरेंशिएशन के 3-4 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे नहीं, ये तो दूसरा चैप्टर है। हाँ, देखो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट अपने को बेटा पढ़ना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक। अब एक टर्म होता है डिफरेंशियल का। ठीक है, सुन लो। जैसे मैंने कहा कि अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, जब भी किसी चीज में एक बहुत स्मॉल चेंज होता है, तो उसके आगे अपन क्या लगा देते हैं, एक वर्ड लगा देते हैं डी। डी, मैंने कहा डी एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डी एस मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया डी टी से। अभी इसको एस को डिस्टेंस मान लो आप। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, तो इसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो अपन निकालते हैं, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम होता है ना भाई। आप एक्सेलरेट जब करते हो, तो ऐसा तो नहीं ना 1 साल लेता है यहाँ से करने में, तुरंत करते हो। वो तो 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है। और आपका जो बॉडी जब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो उस एक्सेलरेशन के कारण बॉडी बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करती है, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी कि 1 किलोमीटर कवर कर दिया आपने, ऐसे एक्सेलरेट करिए और 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला गया। इतना देर से एक्सेलरेशन नहीं होता ना, 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, ऐसा कुछ होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है डी मतलब स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी वेक्टर है तो ऊपर एरो लगा दो। वेलोसिटी डिपेंड करता है इस पर, क्या बोलते हैं अपना, क्या नाम से है, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट के भी ऊपर एरो लगा दो। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये भी आपने पढ़ा है क्लास 9 में, ये पूरा चैप्टर ही क्लास 9 का है। ठीक। हाँ, बस क्वेश्चन टफ है क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया आता है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको अगर आपको याद हो तो क्या फॉर्मूला था, v माइनस यू बाई टी। ऊपर एरो लगा दो, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, u क्या होता है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। हाँ, अब एक टर्म आता है
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होती है। ऐसा नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपने, एक मिनट बेटा, सॉरी, हाँ हो रही है रिकॉर्ड, ओके। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा। जैसे भाई मैंने बताया, मैंने स्क्रीन चालू किया जूम, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आराम से, तो मेरी इनिशियल क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आपने मुझे जब पहली बार देखा तो मैं रेस्ट पे था। और मान लो जैसे आप, वही मैंने बताया था, प्लेटफॉर्म गए, स्टेशन गए आप स्टेशन एंटर करते हो और कोई ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म में, तो उसकी इनिशियल जीरो हो गई। लेकिन आप स्टेशन या प्लेटफॉर्म में एंटर करते हो और वो ट्रेन ऑलरेडी मूव कर रही है, तो वो जिस भी रफ्तार से मूव कर रही है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी अपन किस टाइम पे निकालते हैं, अपन इसको निकालते हैं टाइम t इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा। ठीक, अच्छा। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इतना क्लियर है सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। क्लियर है बेटा? ये तो सिंपल है, सभी ने पढ़ा है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। आगे देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सुनो, क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। अगर कभी भी कोई सवाल आपको दे दे, कोई भी सवाल, और पूछ ले इसका मीनिंग क्या है या क्या मतलब है क्या है, तो सीधे आप उसके फॉर्मूले में जाओ। किस में जाओ, फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है, v-u/t। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है, कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कितने टाइम में। तो ये कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। बात वही है, आएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि 1 सेकेंड में ये v-u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। तो जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। So this states that every second the velocity of the object is changing or increasing by 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है एक्सेलरेशन का मतलब। ठीक, तो कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट हो रही है तो उसका मतलब हर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो उसी वैल्यू से चेंज हो रही है। क्लियर है सभी को ये चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। हम्म, बता दो बेटा, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक था अपना टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक, एक बार पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, चलो। अब देखो दो टाइप ऑफ मोशन थे जो आपको पता है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। ये भी पढ़ा है आपने क्लास 9th में। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन बताने से पहले आप वो देख लो, क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ कौन सा था, बताया था मैंने यार, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। सुनो, सारे ग्राफ अभी अपन किसके खिलाफ प्लॉट करेंगे, टाइम के खिलाफ। टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो भी चीज आप, डिस्टेंस हो गया या वेलोसिटी हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, जो भी चीज आप टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करोगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा टाइम पे। अब देखो, मान लो मैंने कहा कि कोई चीज कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट मतलब उसमें कुछ वैल्यू है जो कि चेंज नहीं हो रही है। दो चीजें होती है, एक होता है जीरो, एक होता है कांस्टेंट।
जीरो मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट मतलब वैल्यू है बट वो चेंज नहीं हो रही है। तो मान लो मैंने कहा कि आज मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए हैं, ठीक, आज पहला दिन है मान लो, जस्ट सपोज। कल भी मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं, तो ये दूसरा मेरे को पॉइंट मिल गया। ये तीसरे दिन भी मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं, तो ये मेरे को एक और पॉइंट मिल गया। चौथे दिन भी मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं। तो अगर किसी ने कहा कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कहने का मतलब अगर कोई भी ग्राफ, कोई भी आपको ग्राफ दे दे, फोर्स टाइम, इम्पल्स टाइम, स्पीड टाइम, और वो ग्राफ टाइम एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ वाई एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ना वो इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है, वो जैसी है वैसी ही है। तो मान लो मैंने यहाँ दे दिया मनी, तो यहाँ मेरा मनी क्या हो गया? कांस्टेंट, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। पहला ग्राफ ये हो गया। दूसरा ग्राफ मैंने कहा मेरी एज का, मैं अपनी एज का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। बताओ कितनी एज है मेरी? टेक अ वाइल्ड गेस। देखे कौन सा ही गेस करता है। इवन आई डोंट रिमेम्बर माई एज। शरद सिंह 100, वाह। सानिया अविरल 31, सानिया 29, कृतिका 29, नमन 26, संकल्प 18, सूर्यांश 32, वाह। प्रगति 27, युवराज 24, साक्षी 28 to 35। अच्छा, इसी रेंज में चल रहे हैं। आस्था 27, बहुत बढ़िया। संकल्प 10 साल, आयुष 24 साल। वेरी गुड आयुष। चलो, तो हाँ, इसमें जो सही आंसर दिया है वो दिया है सान्या ने और कृतिका ने। दो लोग ने सही आंसर दिया है, सान्या एंड कृतिका। तो दे आर गुड एट गेसिंग, ठीक है, गुड। बाकी सबने गलत, मतलब ठीक है, सम वॉट अप्रॉक्स। खैर छोड़ो, एक छोड़ो। तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया अपनी एज और ईयर के बीच। ईयर मतलब टाइम हो गया ना, समय। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021 चल रहा है ना। 2021 में अभी मेरी एज 29 है, ठीक। फिर अगला साल कौन सा आएगा? 2022, मेरी एज क्या हो जाएगी? 30। उसके बाद अगला साल कौन सा आएगा? 2023, मेरी एज क्या हो जाएगी? 31। फिर कितना आएगा? 2024, मेरी एज क्या हो जाएगी? 32। तो अगर अब मैं इसके बीच ग्राफ प्लॉट करूं, ये, तो कैसा मुझे ग्राफ मिलेगा? मुझे ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ये देखो, ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो कहने का मतलब, मैं अभी यहाँ पे मेरी उम्र के साथ क्या हो रहा है? एवरी ईयर माई एज इज इंक्रीजिंग बाय 1 ईयर। हर साल मैं 1 साल बड़ा हो रहा हूँ। तो अगर कोई भी चीज कैसे चेंज हो? बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। बन जाएगा, ये चीज क्लियर है? ओके, गुड। नेक्स्ट, अगर अब थर्ड किस्म की बात करते हैं। मान लो जैसे मैंने बात की, सपोज किसकी कर ली, हम्म, बात करते हैं, मान लो पैसे की बात करते हैं, ठीक है, मनी। जैसे मैंने कहा कि आज तो मेरे पास कुछ नहीं है। मान लो मैं कहीं जॉब करने लगा, तो पहले दिन मेरी सैलरी मुझे मिली, डेली वेजेस मिल रहा है, मान लो 40 रुपए मिला। उसके बाद दूसरे दिन, अच्छा मैं कैसा ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, ये बड़ा अजीब ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ दे दिया, ये टाइम दे दिया और ये डेली वेजेस दे दिए। कोई मजदूर है बेचारा, किसको वेजेस मिल रहे हैं? जीरो पे जीरो मिला जब काम नहीं कर रहा था। पहले दिन मान लो उसको मिले 10 रुपए, जस्ट सपोज। दूसरे दिन उसको मान लो मिले 30 रुपए। तीसरे दिन उसको मान लो मिले 60 रुपए। चौथे दिन उसको मान लो मिले 100 रुपए।
तो हाँ चलो 120 कर लो, जो भी कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले दिन उसको कितना मिला 10, दूसरे दिन उसका इंक्रीमेंट कितना हो गया 20, उसके बाद 30, और फिर सीधे इंक्रीमेंट कितना हो गया 60। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, बट कैसे चेंज हो रही है, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो अगर कोई भी चीज अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगी तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, ऐसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। इस कर्व को अपन बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। जनरली पैराबोलिक होता है, जरूरी नहीं कि हर बार पैराबोलिक हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैराबोलिक होता है। बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो कोई चीज डिक्रीज हो रही है, जैसे मान लो मैंने कहा ये टाइम दिया है और मेरे जो बैंक बैलेंस है ना, मैं कोई काम नहीं कर रहा, मेरा पैसा कम होते जा रहा है। तो जब टाइम 0 है तो अभी छोड़ दो, चलो टाइम 1 वन से स्टार्ट करते हैं। जब टाइम 1 है तो मान लो मेरा बैलेंस है कितना, 1000 रुपये। फिर टाइम 2 पर जब दूसरा दिन आया तो मेरा बैलेंस हो गया मान लो 900 रुपये, 100 रुपये घट गया। फिर तीसरा दिन आया, मेरा बैलेंस हो गया 700 रुपये, 200 रुपये घट गए। तो अगर कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है ना, तो इफ एनीथिंग इज डिक्रीजिंग, ये तो इंक्रीजिंग था, बाय अनइक्वल अमाउंट, तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, ये डाउनवर्ड कर्व, ऐसा कर्व मिलता है ये। सॉरी हल्का टेढ़ा हो गया, कर्व है, ठीक है, ये इस प्रकार का कर्व मिलता है। तो ये कर्व कब मिलेगा बेटा, ये कर्व तब मिलेगा जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है, और ये कर्व कब मिलेगा, जब कोई चीज डिक्रीज हो रही। तो अगर आपको ये चार चीजें पता हैं तो आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इजीली बना लोगे। क्लियर है इतना सभी को? हम्म, कोई डाउट किसी को, बताओ। क्यों बेटा, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस टॉपिक, टेल मी। देयर इज नो डाउट, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड कंफर्म। सही है तुम लोग। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एंड मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे यूनिफॉर्म मोशन की स्लाइड थी, पता नहीं कहाँ पे, कहाँ चली गई, कहाँ गई, एक मिनट। यूनिफॉर्म वर्ड कहीं दिख रहा है, अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड, उससे क्या इजी हो जाएगा, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा। अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड, चलो ठीक है छोड़ो, नया स्टार्ट कर लेते हैं। यस सर क्लियर है आस्था सिंह, ओके आस्था। सी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहला, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कब करेगा कवर, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो। जैसे मैंने कहा कि सपोज मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कहा कि मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हर सेकंड मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, 5 मीटर। इसका मतलब मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। This is what uniform motion is all about. Object covers equal distance and equal interval of time. Speed और velocity is constant, और अगर speed constant है या velocity constant है तो acceleration क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगा। ये चीज क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। वाओ गुड।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। तो ठीक है भैया, बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब यहाँ पे आप सीधे कंसेप्ट पे आ जाओ। वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि समय बढ़ते जा रहा है, बट जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है ना वो डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू थ्रू आउट क्या है? सेम है। क्लियर है सभी को? वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अरे रेस्ट नहीं शो कर रहा है, सुन लो संकल्प, सुन लो यहाँ, ये बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। ग्राफ देखो ना, मैंने वीटी बनाया है, अगर मैं डीटी ग्राफ बनाता, मान लो डिस्टेंस टाइम, या एस ले लो, एस टी ले लो, अब डी मत बोलना, ठीक है। अगर एस टी ग्राफ ऐसा होता, तब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब ना ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ना ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर। क्लियर है? तो ध्यान रखना कौन सा ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ दिया है कि डीटी, या पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम। अगर ये रेस्ट शो कर रहा है बेटा, ये वाला रेस्ट शो नहीं कर रहा, ये वाला शो कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर हर सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर। कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, गुड, बन जाएगा ये चीज सभी को। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। सुमित, सांजना, आदर्श, सक्षम, नमन, सुदीशा। नमन, जायना, ओके, शाम्भवी, अंशिका, शिवानी, प्रिंस, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि भाई आपको स्पीड दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। अब किसी ने कहा कि इस स्पीड से पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करो। तो टाइम जीरो पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जीरो। कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 1 होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5। टाइम 2 पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टोटल 10। टाइम 3 पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 15। टाइम 4 पर कितना ट्रेवल करेगा? 20। अब आप देख लो, हर सेकंड जो डिस्टेंस में इंक्रीज हो रहा है या जो चेंज हो रहा है वो कितना है? 5। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका जो dt ग्राफ है, मैंने अभी बताया कि अगर कोई चीज इक्वल, सॉरी डी डी लिख रहा हूँ, डी मत लिखो, एस लिखो, ठीक, एस। एस या पोजीशन, ठीक है। अच्छा सुन लो, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम बोले या पोजीशन टाइम बोले तो कंफ्यूज मत हो जाना, बात एक ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पोजीशन टाइम सर ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है सर ने, वही चीज है। हाँ, तो अगर वही मैंने बोला, अगर कोई चीज इक्वल अमाउंट से चेंज होती है तो उसका ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ये इसका मिल गया डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है बेटा सभी को? हम्म, ओके। अब किसी ने बोला कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो होता है। क्लियर है सभी कोई चीज? बन जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। हम्म, बताओ, दिव्यांश, शरद, साक्षी, शांतनु, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आलोक, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ना है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, वर्ड ही है नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कवर्स
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती और बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म के दो टाइप हैं। सबसे पहला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो, जहां भी ये वर्ड यूनिफॉर्म आ जाए, मतलब कांस्टेंट या सेम, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वो मोशन जहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। और बहुत सारे बच्चे इस दुनिया के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को सेम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला पार्ट है। सुनो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब जैसे सपोज मैंने कहा कि एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब मान लो किसी ने बोला कि आपको एक्सेलरेशन दिया है और आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो। क्या प्लॉट करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो टाइम t जीरो, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कितना है 5, इसका मतलब हर सेकंड वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी, 5 से। टाइम 1 पर 5, 2 पर 10, 3 पर 50। तो पहली चीज हो गई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दूसरी चीज वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय या चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब किसी ने कहा पहली चीज कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, ये वाला ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। पैरेलल क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। बता दिया मैंने, जो भी चीज कांस्टेंट है उसका ग्राफ कैसा मिलता है, पैरेलल टू टाइम एक्सेस। फिर किसी ने कहा कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो। क्या प्लॉट करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। क्यों ऐसा मिल रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब भी कोई चीज इक्वल अमाउंट से चेंज हो, उसका ग्राफ कैसा मिलता है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। फिर मुझसे किसी ने कहा कि भैया मेरे, अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करो। सपोज ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी मानो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, जीरो पे जीरो, क्या फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। 1 पे 5, 2 2 10 जा 20, 15 3 जा 45। अच्छा, अब देखो डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पहले कितना बढ़ा 5, फिर कितना बढ़ा 15, फिर कितना बढ़ा 25। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था ग्राफ बना के, अगर कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसका ग्राफ कैसा मिलता है, उसका ग्राफ मिलता है पैराबोला, ऐसा कर्व मिलता है, ओपन अपवर्ड। ठीक, तो ये ऐसा हो गया। मान लो अगर डिक्रीज होता तो ये ग्राफ कैसा मिल जाता, ऐसा। क्लियर है सभी को, कैसा मिलेगा इसका, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ। टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम्म, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया अपना, इसके ग्राफ हो गए। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट टाइप क्या है, बी वाला इसका पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, अब नाम ही है नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है।
अब या तो वो इंक्रीज हो सकता है या तो वो डिक्रीज हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। आपकी जो बुक है उसमें, सॉरी, आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो सारे किसके क्वेश्चन हैं? वो सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है। तो नॉन यूनिफॉर्मली अपने को ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, बस इतना आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? बाय अनइक्वल, अरे यार सॉरी राइटिंग टेढ़ी हो गई, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है एंड द वेलोसिटी विल चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है टू एवरीवन? इज इट क्लियर? रेज द हैंड्स। गुड। ओके ओके। श्रुति, शरद, शरद, सुमित, सुदीशा, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये हो गए टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसके बाद बेटा आता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, अब सुन लें यहाँ पे। यस सर। चलो ओके। अच्छा अब देखो स्लोप, स्लोप कल पढ़ते हैं ठीक है बेटा, क्योंकि स्लोप थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आज मैं चालू करूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट बचे, तो फिर आधा अभी हो पाएगा आधा कल हो पाएगा। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, अपन कल पढ़ते हैं स्लोप के बारे में। जितना मैंने पढ़ाया है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको फिर से पढ़ लेना। ठीक सर, व्हाट अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी? मोशन अंडर ग्रेविटी अपन बहुत जल्दी पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर है सभी को? बन जाएगा। क्यों? सुमित, अंशिका, सान्या, नैन्सी, आयुष, कीर्ति, आदेश, अंबुज, अतुल, नमन, शरद, जायना, पारुल, अनुज, श्रेया, संजना। इसमें से तो मैं कितने बच्चों की शक्ल भूल गया हूँ? कृतिका, शिवानी, कनिका, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉन्ग एब्सेंस ना फ्रॉम स्कूल। चलो ठीक है बेटा, ओके। तो आज के लिए अपन इतना रखते हैं, प्लीज वॉच द वीडियो वंस अगेन। हाँ, वॉच द वीडियो वंस अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड विल स्टडी टुमारो। नोट्स बनाते रहना, कॉपी आपकी चेक करने को मंगाई जाएगी, इंटरनल असेसमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल स्टडी टुमारो। कम ऑन, गो join your next class, that is what, chemistry. Okay, चलो ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। ओके चलो बाय बाय, जाओ जाओ, लीव द मीटिंग, लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट। ये चक्र रहेगी। बाय अंशिका, अविरल, थैंक यू, वेलकम। और कौन क्या बोल रहा है? थैंक यू सर, नाइस सिंगिंग। गाना कब गा दिया मैंने? ओके, गुड। बाय अमन, तनीषा, संकल्प, जाओ बेटा घर। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय, बाय बाय बेटा।